हाय, हाउ आर यू ऑल? चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो आज हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है? तो जी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपकी किताबों में आपने देखा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट करके। इसके ऊपर सवाल भी होते हैं जो आते रहते हैं, और कुछ और तरह के भी सवाल होते हैं जो इस पे पूछे जा सकते हैं। तो हम सारे तरह के सवालों की चर्चा करेंगे, बात करेंगे आप लोगों से। अब क्या है कि पास्कल लॉ कहता क्या है? देखो, पहले पता होना चाहिए कह क्या रहा है। पास्कल लॉ कहता है भैया, सीधी सीधी सी बात है कि इफ इफ प्रेशर प्रेशर इन एन enclosed fluid is changed, मतलब कि ये भैया बंद डब्बा है। ये अगर आप प्रेशर चेंज करते हो किसी भी एक पॉइंट पे, एट ए पॉइंट, तो जो ये चेंज है ना प्रेशर का, जैसे आपने मान लो इस पॉइंट पे ही प्रेशर चेंज किया, आपने F1 फोर्स ऊपर से लगाया, आपने ये भैया F1 फोर्स ऐसे लगाया, तो इस पॉइंट पे आप प्रेशर चेंज कर रहे हो। तो ये जो चेंज है ना प्रेशर का, ये ट्रांसमिट होगा इक्वली हर पॉइंट के पास। इस पॉइंट के पास, इस लिक्विड में है जितने भी पॉइंट है, इन सब के पास ये चेंज ट्रांसमिट होगा। आपने ये प्रेशर आप यहां लगा रहे हो, तो ये जो चेंज आया प्रेशर का, ये हर जगह इक्वल ही ट्रांसमिट होगा। कैसे जी? जैसे यहां आपने लगाया F1/A, आपने प्रेशर कितना लगाया? F1/A1, ये प्रेशर लगाया। ठीक है, तो ये जो इस पॉइंट पे आपने जो प्रेशर आप जो इंक्रीज कर रहे हो, ये जो चेंज किया है आपने फोर्स लगा के इतना, पहले जो था वो तो था ही। मान लो आपने फोर्स नहीं लगा रहे हो, ये नहीं लगा रहे हो, तो जो पहले था वो तो था ही। लेकिन अभी भाई जब ये सिस्टम कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई फोर्स वोर्स कुछ नहीं लग रहा था, नॉर्मली था ऐसे ही, तो जो प्रेशर यहाँ था वो तो हम बात कर ही रहे हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा। एक तो वो कहानी है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। पर जो यहाँ है वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वो सब अपना सबके पास प्रेशर है नॉर्मली जो है, ठीक है। अब आप आए बाहर से, आपने इस पर प्रेशर लगा दिया। अब कहानी शुरू होती है। अब आप प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, सॉरी, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट का, यानी कि इस पॉइंट का प्रेशर चेंज होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि अब थ्रू आउट जो लिक्विड है उसके हर पॉइंट पर प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो ये कहता है कि द चेंज इज ट्रांसमिटेड। इसके फायदे देखना आप, हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे, इतनी बड़ी गाड़ी, भारी भरकम गाड़ी, आप कम फोर्स लगा के ही उठा दोगे। देखना आप, मजा आएगा आपको। द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट, थोड़ा डेफिनेशन लिख देते हैं, टू एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है जी, बिना उसका, बिना मैग्नीट्यूड चेंज हुए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज हुए। समझ रहे हैं आप? कोई मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है और ये ट्रांसमिट हो गया। अब मज़ेदार बात क्या है, ये ए पॉइंट है और यहाँ जितने भी पॉइंट हैं जो इस वॉल को टच कर रहे हैं, इन सब का प्रेशर चेंज होगा। सबका प्रेशर चेंज होगा तो ऊपर की तरफ इसको पुश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो इसका एप्लीकेशन आता है पास्कल लॉ का, हाइड्रोलिक लिफ्ट। पहले लिख लेता हूँ मैं। तो इसका जो हमें एप्लीकेशन पढ़ना है ना, जिसके ऊपर सवाल आता है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल, हम क्या पढ़ेंगे जी? हाइड्रोलिक लिफ्ट बच्चे। ठीक है, अब है क्या, देखो ध्यान से समझो। आपने इस ए पॉइंट पे, इन सब पॉइंट पे ये प्रेशर चेंज हुआ, तो मैं कह रहा हूँ कि वो इक्वली ट्रांसमिट हुआ। जितना भी आपने प्रेशर चेंज किया यहाँ, वो सारा, ये जितने भी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पार्टिकल हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं,
ये जितने भी हैं ये तो पुशिंग नेचर के हैं ना मॉलिक्यूल, तो ये तो सब ऊपर की तरफ। अब चेंज कर दिया तो प्रेशर इनका बढ़ गया, तो भैया ऊपर ही तो ऐसे ही तो पुश करेंगे, प्रेशर को मेजर करने का तरीका ही कोई था। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो चेंज किया F1/A1 शुड बी इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूँ F2/A2। भाई अगर प्रेशर मैं कह रहा हूँ कि सेम ट्रांसमिट आपने कर दिया, तो जितना प्रेशर आपने यहाँ इंक्रीज किया वही प्रेशर यहाँ, वही तो प्रेशर इंक्रीज होगा होगा ना। लेकिन अब यहाँ प्रेशर को कैसे लिखोगे आप, F2/A2। तो यानी कि यहाँ जो फोर्स लगा, आपने आपने फोर्स तो कहाँ लगाया, यहाँ। तो यहाँ फोर्स कैसे लगा, ऐसे। गाड़ी है तो गाड़ी उड़ जाएगी नहीं उड़ जाएगी। तो इसीलिए जो F2 लगा वो F2 क्या आया आपके पास, A2/A1 इंटू F1। अभी थोड़ी कम ऐसे समझ बनेगी, अभी एक बार जब आप सवाल करने शुरू करेंगे तो अभी के लिए बस इतना आपको समझ में आना चाहिए कैसे, कि यहाँ आपने प्रेशर ऐसे आपने बढ़ाया प्रेशर, ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स का बढ़ जाएगा। अब ये तो पुशिंग नेचर के हैं तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, देखो इसलिए डायरेक्शन ऐसे बना रखी है, जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो गाड़ी को ऊपर उड़ जाएगी गाड़ी, ठीक है जी। और यही हमें करना था, हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ। तो इसमें हम इस तरीके से मतलब इसकी फंक्शनिंग होती है, इसमें हम पास्कल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अब जी हमारे पास सवाल देखते हैं, सवाल से आपको समझ में आएगा, मस्त एकदम। देखो जी भैया, देखो सीखना है तो आराम आराम से। मेरा ऐसा मानना है कि भगदड़ में क्या होता है ना, जनता कुचली जाती है, तो भगदड़ तो करनी ही नहीं है भैया। भगदड़ करोगे तो टॉम एंड जेरी देखा है तुमने, उस पर कभी चूहा नहीं पकड़ा गया, क्योंकि वो भगदड़ में था ज़्यादा। चूहा दिखा भगने लग गया, वो अगर सोचता ना कि इसको पकड़ूं कैसे, मैं धप्पा कैसे मारूं, तो धप्पा मार देता। खैर, ये देखें जी, और यहाँ आपको दे दिया, इसकी जो रेडियस है वो आपको दे दी 3 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस दे दी आपको R1 1 सेंटीमीटर, और यहाँ आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया, ये तो लिक्विड ही है, ये ऐसे। पहला सवाल, फाइंड द फोर्स ट्रांसमिटेड ऑन लार्ज पिस्टन, पहली चीज। दूसरी चीज, इफ द स्मॉलर पिस्टन, if the smaller piston is pushed down through 6 centimeter, 6 centimeter, then how much the large piston will move up, ठीक है जी। तो पहला तो सीधी सीधी सी बात है कि आपने यहाँ प्रेशर कितना चेंज किया वो निकाल लो। तो पहले का जवाब देते हैं पहले। आपने प्रेशर जो चेंज किया P1 वो हो जाएगा F1/A1, तो आपका आ गया 10/पाई, और यहाँ आ गया आपका 1 का स्क्वायर। यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कटने वाली है। फिर जैसे ही आपने, तो प्रेशर तो यहाँ का भी चेंज हुआ, तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा, वही F2, और इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ F2/A2 यानी कि पाई इंटू 3 का स्क्वायर, पाई से पाई काट दो। सो F2 विल बी इक्वल टू, आपका आंसर आ गया 90 न्यूटन। सिंपल है, बेसिक है बिल्कुल। दूसरी चीज ले लो। दूसरा कह रहा है ये कि आपने इसको कितना नीचे पुश कर दिया, आपने इसको पुश कर दिया 6 सेंटीमीटर, कर दो।
अब ये आपने पुश करके पिस्टन आप यहाँ ले आए, ले आओ। अरे तो भाई यहाँ से जितना कम हुआ है यहाँ ऊपर चला जाएगा। ये मान लो पिस्टन यहाँ आ गया। लेकिन आप मुझे खुद ये बताओ, यहाँ से इसको इतना नीचे आपने लिक्विड को, जो भी ये लिक्विड है, फ्लूइड जो भी आपने भरा हुआ है, इसको आपने 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया तो ये कितना ऊपर जाएगा? अरे जितना वॉल्यूम ये नीचे की तरफ गया है वो उतना ही वॉल्यूम ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है ना। ये V1 है और ये V2 है, तो मैं कह सकता हूँ सेकंड वाले में V1 इक्वल्स टू V2। ये तो बेसिक है भैया। तो A1H1 शुड बी इक्वल्स टू A2H2। A1 कितना है जी? वही पाई, कितना है जी? 1 का स्क्वायर। यहाँ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कटने वाला है। और H1 कितना हो गया जी तुम्हारा? 6 सेंटीमीटर। पाई 3 का स्क्वायर इंटू H2। बहुत अच्छी बात है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो H2 विल बी इक्वल्स टू 6/9 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये सवाल कैसे किया गया है ये आपके थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब जैसे और एक और सवाल कर लेते हैं, इस पे बेसिक ही सवाल आते हैं, इतने कोई भारी भरकम खास सवाल नहीं आते हैं। अब जब भी पाओगे इस पे बेसिक सवाल पाओगे। अब जैसे कि आपको दे दूं मैं कि ये है, गाड़ी उठा लेते हैं चलो। ये है जी, ये पिस्टन है ऐसे यहाँ पे, इसके ऊपर मस्त ये कार रखी हुई है और इस कार का वेट दे दिया मैंने 900 kg। ये दे दिया R2 यहाँ 15 सेंटीमीटर, और ये पिस्टन और ये मैंने ऐसे बढ़िया ये फ्लूइड भर दिया। चलो, अब यहाँ तो मैं फोर्स लगाऊंगा ही F1। ठीक है, इसका R1 ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे मेन मुद्दे वाली बात करते हैं कि इस गाड़ी को उठाने के लिए इसको लिफ्ट को ऊपर लिफ्ट कराना है ना, तो गाड़ी 900 kg की है देखो, इसको उठाने के लिए मुझे कितना अल्टीमेटली फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो जी, आप ध्यान से देखो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये सवाल है, यानी कि भैया F1 निकाल के बता दो मुझे। बता देंगे जी। देखो मैं जितना भी लगा रहा हूं तो वो ट्रांसमिट होके जाने वाला तो यही है F2। अब F2 मुझे पहले ये तो देख लूँ मैं, F2 चाहिए कितना भैया, क्या उठाना कितना है, तो F2 शुड बी इक्वल्स टू mg, यानी कि 9000 न्यूटन। भैया मुझे इतना फोर्स चाहिए। अब मज़ेदार बात देखना आपको, फिर आपको ये समझ में आएगा कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और ये एप्लीकेशन ये हम यूज़ करते हैं जो हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह, उसमें ऐसे यही फंक्शन यूज़ होता है। इसीलिए तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों इतना मत्था मार रहे हैं भाई, लिक्विड विक्विड पढ़े जा रहे हैं, ऐसी की तैसी हो जा रही है, माथे में ये हो रहा है यार, क्या चल रहा है भाई, कुछ नहीं पता चल रहा। तो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना सब कुछ, कि कोई यूज़ होता होगा तभी तो ना, पागल थोड़ी ना है, लोग फिजिक्स बना रहे हैं। खैर, तो भैया ये आप कर लो इसको कि यहाँ F1 भाई आपने प्रेशर लगाया तो F1/A1 ट्रांसमिट हो गया, और ये कितना ट्रांसमिट हो गया, जो प्रेशर देखो, प्रेशर प्रेशर ट्रांसमिट हुआ, जितना भी आपने प्रेशर लगाया तो आपने प्रेशर F1/A1, ये इस पॉइंट पे इतना प्रेशर आपने चेंज किया तो वो प्रेशर यहाँ पहुँच गया, उतना ही यहाँ सबके पास। अब ये तो प्रेशर, ये तो सब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे ना, तो यानी कि यहाँ पे तो जो प्रेशर होगा वो F2/A2 होगा। दिस इज इक्वल्स टू जो प्रेशर आपने ट्रांसमिट किया है और ट्रांसमिट हुआ है ये, तो मैं लिख सकता हूँ F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। सिंपल, F1 विल बी इक्वल्स टू F2 यानी कि 9000 इंटू A1। A1 बोले तो पाई 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि यूनिट कटनी है तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 15 15 15 गुना 15, भैया 15 15 मेरे हिसाब से तो 225 होता है शायद, कितना ही होता है। ये तिया, और ये हो गया तिया, सो F1 विल बी इक्वल्स टू आ गया जी 1000 न्यूटन। तो आपको 1000 न्यूटन का फोर्स चाहिए, यानी कि मज़ेदार बात बताऊं आपको, मज़ेदार बात यह है कि अगर आप यहाँ पे 100 kg का कोई इंसान भी खड़ा हो जाए
तो वो 900 केजी की गाड़ी को ऊपर लिफ्ट कर सकता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। समझ रहे हैं आप कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे गाड़ी कोई उठाएगा नहीं, लेकिन आप खुद खड़े हो जाओगे 100 केजी भाई। आप 100 किलो का बंदा खड़ा कर दो, ठीक है, 100 केजी वेट रख दो या यहाँ पे, आप ये गाड़ी इजिली उठा सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। इसीलिए ये एप्लीकेशन पार्ट अलग से है कि भैया इसका क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे अब अगला सवाल देख कि एक बोतल है, ठीक है, नेक पे आपने जो कॉर्क है आप इसको प्रेस कर रहे हो। तो कुल मिला के सवाल ऐसा है, अब ये सवाल वही है, पास्कल लॉ पे बेस्ड है। तो आप ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा, तो बॉटम के पास भी वो चेंज पहुंचेगा। तो सीधी सी बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बॉटल है मान लो, ठीक है, आप ये यहाँ पे प्रेस कर रहे हो, ये बॉटल है, ठीक है जी, ये आप प्रेस कर रहे हो यहाँ पे F1 फोर्स लगा के, F1 फोर्स लगा के, और ये आपको एरिया दे रखा है जी नेक का और बॉटम का 15 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, मतलब 15 सेंटीमीटर ये रेडियस यहाँ का है। तो वही है, प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। सो F1/A1 शुड बी इक्वल्स टू बच्चे F2/A2। सो मुझे तो भैया फोर्स देखना है ना बॉटम पे, तो इक्वली ट्रांसमिट होगा। सो F2 विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू A2 यानी कि पाई इंटू 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 डिवाइड बाई A1। A1 बोले तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर। सो ये आ गया तुम्हारा 12 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 9। सो 3535 और ये हो गया जी 25 × 12, आंसर आ गया आपका 300 न्यूटन। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप कि आपके ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन पार्ट है और किस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे पास्कल लॉ के लगभग ऐसे ही वही आपको चेंज बस ट्रांसमिट कर देना है, और इक्वल्स टू जिस भी पॉइंट पे आप पहुँच रहे हो, जहाँ पे भी आप करना चाहते हो उस पॉइंट पे जाके फोर्स अपॉन एरिया लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस चैप्टर के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ये सब इसी के, ये स्टैटिक के ही हैं, हाइड्रोस्टैटिक ही चल रहा है। यूट्यूब का कॉन्सेप्ट, यूट्यूब वो वाला नहीं है, आप समझ रहे हो, ये यू शेप की ट्यूब है। यूट्यूब से आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो उसको थोड़ा सा अपने दिलों को थाम के रखें, क्योंकि भावनाएं थोड़ा सा शांत रहें तो ज़्यादा बेहतर है। यूट्यूब भी वैसे एक अलग ही दुनिया है। नहीं, अच्छी चीज़ें भी हैं वहाँ पे आपकी आपको ये कंटेंट जो, मतलब मुझे तो अच्छी लगी, आप उसका अगर यूज़ करो, फ्री कंटेंट मिल जाता है, अच्छा कंटेंट मिल जाता है। तो आपको, अगर आप मेहनती हो, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ऐसा, तो स्पेशल हर चीज़ पूछने के लिए सर के पास जाना पड़ता था। आज के टाइम में तो आप डिजिटल चीज़ों का बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी, आप समझो, पहले मैं अब आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, अपनी वापस पढ़ाई पे आ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जी Hg, ये हो गया, आपने मरकरी भर दी इसके अंदर, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ये ऐसे है, आप इसके अंदर भैया ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, और बढ़िया आपने इस लेवल पे, तो ये इनिशियल लेवल इसका आपने ऐसे सेट कर दिया। तो जब आप इसको भरोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। पोर कर दिया आपने, पहले मरकरी पोर किया तो ऐसे आ गया, दोनों लिम्ब के अंदर, राइट और लेफ्ट दोनों। अब है क्या, आपने इसके अंदर वाटर डालना शुरू किया, ठीक है। तो आपने वाटर पॉर करना शुरू किया, तो आपने वाटर कुछ हाइट तक पॉर किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसके अंदर वाटर डाल देंगे तो होगा क्या। उसके लिए मैं थोड़ा सा साइड में बना रहा हूँ, क्योंकि एक बार वो चीज़ें सेट हो जाएंगी तो मतलब आसान पड़ेगा आपको। तो जी
कुछ इस तरीके से सेम ही बना रहा हूँ मैं। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं? इसका इस्तेमाल करा जाए ना भाई। कॉपी करो, कॉपी करके वापस पेस्ट करो। ये देखो जादू। बेवजह मैं परेशान हो रहा हूँ। तो देखो जी, पानी भरा आपने, तो मान लिया पानी आपने ऐसे भरा। अब पानी ऐसे भरा तो भैया पानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा। तो पानी इसको जो मरकरी को नीचे की तरफ पुश करेगा नहीं करेगा? आपने पानी भर दिया इसमें, ठीक है जी, नीचे की तरफ पुश करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा तो ध्यान से देखना, मरकरी लेवल ऊपर चला जाएगा। अरे भाई आप, सीधी सी बात है, आप यहाँ पानी डालेंगे तो पानी का वेट इसको नीचे पुश करेगा नहीं करेगा? पुश करेगा तो कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम आके सेट हो जाएगा। पहले नीचे की तरफ, ये थोड़ा ना नीचे की तरफ ही जाता रहेगा, ये जाके यहाँ फिर सेट हो जाएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच हो जाएगी। तो अब आप मुझे ये बताओ, अब ये यूनिफॉर्म है, देखो नॉर्मल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ये भी ए है तो ये भी ए है। तो ये जितना नीचे जाएगा, ये जितना नीचे जाएगा, ये उतना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? ये इनिशियल रेफरेंस लेवल है भाई। ये जितना वॉल्यूम नीचे गया, ये उतना ही वॉल्यूम ऊपर जाएगा। ये बात तो मानते हो नहीं मानते हो भाई? ये वॉल्यूम यानी कि ये मान लो H1 है, ये मान लो H2 है, तो ये जितना वॉल्यूम नीचे गया है इतना ही वॉल्यूम ऊपर आएगा। भाई वॉल्यूम ही तो ऊपर जाएगा ना, क्योंकि यहाँ मैं किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ? हाइट के रेफरेंस में थोड़ी ना, वॉल्यूम के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ A इंटू H1 विल बी इक्वल्स टू A इंटू H2, अब एरिया तो सेम है, यानी कि H1 विल बी इक्वल्स टू H2। तो इसका मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि भैया ये x ऊपर गया, ये x, ये तभी है x और x जब ये यूनिफॉर्म है। एक सवाल हम लेंगे उसमें हम यूनिफॉर्म नहीं लेंगे, तो फिर हम देखेंगे उसको, तो उसमें बड़ा बच्चों को चैलेंज आता है करने के लिए, तो वो समझेंगे। पहले एक बार यूनिफॉर्म वाला सीख लें ताकि दिमाग में सेट हो जाए चीज़ें। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये इनिशियल लेवल से नीचे गया, चलो ये भी बात सही है, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है ना, वो की कॉन्सेप्ट ये है कि जी प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर देखो सेम ही चीज़ यूज़ करेंगे। फिजिक्स इसीलिए मतलब मेरे हिसाब से इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि वो फिक्स बातें होती हैं जो इस्तेमाल होती रहती हैं। प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लेवल, ये क्या होता है जी? सेम, सेम लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ, तो यहाँ की अगर बात करी जाए, तो क्या इस ए पॉइंट पे और इस बी पॉइंट पे, भाई मरकरी के अंदर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर होगा या नहीं होगा? तो क्या मैं इसको पी ए, और ये भी कितना हो गया जी एक्स, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं पी ए जो प्रेशर है उसको मैं रो ऑफ वाटर इनटू जी, क्योंकि आप ऊपर से आ रहे हो ना, तो आप चलो इसको प्रॉपर लिख लो। पी नॉट तो कट ही जाएगा, लेकिन ठीक है एक बार लिख लो आप, पी नॉट प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू ये जो भी आपने हाइट इसकी भरी है, मान लो एच हाइट तक पोर किया है आपने, पी बी पी नॉट प्लस रो एच जी इंटू जी इंटू टू एक्स। तो जी से, तो जी चला जाएगा, पी नोट से पहले पी नोट कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि रो डब्ल्यू इंटू एच बाई रो एच जी, ये आपका आ जाएगा टू, ये आ जाएगा आपका एक्स। तो यहाँ आपको ये पता चल जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भैया रेफरेंस लेवल से करीब कितने ऊपर चला जाएगा, तो आप मेरे हिसाब से इसका जवाब आप इजीली दे पाओगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से इसके यूट्यूब कॉन्सेप्ट के सारे सवाल अटेम्प्ट किए जाएंगे। तो अब हम सवाल करते हैं, क्योंकि इस पे बेसिकली ये सवाल पे ही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। बस ये जो मैंने बनाया है,
ये तुमने बना लिया, तुम्हारा सवाल हो गया। ये जितना नीचे अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ये रेफरेंस लेवल के भैया नीचे जितना जाएगा ये ऊपर उतना ही उठेगा, सवाल खत्म। ये रेफरेंस लेवल के उतना ही ऊपर चला जाएगा। अरे आप यहाँ देखो ना भाई, आपने पानी डालना शुरू किया तो ये नीचे पुश करेगा इसको, तो एक टाइम पे पानी यहाँ आ गया, तो ये उतना ही तो ऊपर जाएगा ना। सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना वॉल्यूम ऊपर आएगा। मेन कॉन्सेप्ट है जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना वॉल्यूम ये ऊपर आएगा। ये बात आप याद रख लो, अपनी सेट कर लो। सेट कैसे करना है भैया, जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना ऊपर जाएगा दूसरे लिम्ब में। ये वाले राइट लिम्ब में जितना नीचे जाएगा, लेफ्ट वाले लिम्ब में उतना ही ऊपर जाएगा, बात खत्म। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो अब आपका अब हर तरह का सवाल बन जाएगा। आपका यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ये एक तरह से यहाँ मान लो ये A/4 है, ये A है, तो अब आपका सब कुछ आप ईजिली कर पाओगे। वो हम सवाल करेंगे तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो सवाल ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आप ये है आपके सामने, तो इस तरह के सवाल मतलब आएंगे। तो आपको एक ओपन यूट्यूब है, ठीक है, यू शेप की, सेम देखो ये दे दिया ना इसने, क्या दे दिया, भिड़ते ही आपको सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कंटेन HG, ठीक है, HG कंटेन कर रहा है। तो आप हल्का सा ऐसे डायग्राम बना लो, ज़्यादा इतना कोई भारी भरकम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे बना लिया आपने सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप हल्की सी लाइन खींच लो ऐसे कि इनिशियल लेवल ऐसे है, ये आपने मरकरी भर रखी है, ठीक है जी। फिर आपने इफ़ 54.4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम इज पोर्ड इनटू वन लिम्ब, यानी कि एक जगह आपने यहाँ वाटर डाल दिया, ठीक है जी। इमिसिबल है तो मिलेगा तो है नहीं, मरकरी में हो, तो ऊपर से वो नीचे की तरफ इसको मरकरी को नीचे की तरफ पुश करेगा, तो आपको जो दिखाई देगा कुछ ऐसा आपको सीन बनेगा। ये आपका इनिशियल लेवल है, तो मान लिया जी आपका जो वाटर है वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। मरकरी आपका यहाँ तक चला गया ऐसे, ठीक है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है, वो सेम कहानी कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि हाउ हाई डज HG सरफेस राइज इन अदर लिम्ब फ्रॉम इनिशियल लेवल, यानी कि ये तुम्हारा क्या था, इनिशियल था। मैंने मान लिया अब सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एक्स यानी कि वही वॉल्यूम जितना नीचे गया, यानी कि वॉल्यूम सेम है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, यानी कि x1 विल बी इक्वल्स टू x2, वही कहानी सेम। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ ये जो मरकरी वाले 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को ले लूँ, तो ये x है, तो ये भी x ही होगा, ठीक है जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये A पॉइंट और क्या ये B पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम लिक्विड, प्रेशर सेम रहेगा नहीं रहेगा। अब इस पॉइंट पे PA पे जब आप प्रेशर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, P0 तो कट ही जाना है भाई, यहाँ भी P0 है, यहाँ भी P0 है, तो वो तो कट ही जाना है, यानी कि रो ऑफ वाटर इंटू G इंटू ये कितना हो जाएगा, आपने कितना ये वाटर कितना 54.4 सेंटीमीटर पोर किया है, यानी कि 54.4 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू रो ऑफ मरकरी इंटू G इंटू हाइट ऑफ मरकरी कितनी है जी, यहाँ से 2x। B पॉइंट से चेक करोगे ना भाई, यहाँ से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये हाइट कितनी है, 2x। बन गया सवाल, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ये कितना है जी, 1। और ये तो हमें याद भी रखना है, ये नहीं भी गिवन हो ना, मरकरी और वाटर का तो हमने चैप्टर जब शुरू किया था तब से ही हमें ग्राम पर cc, तब से ही मैंने बोल रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जी ये x आपका जो यहाँ से आ जाएगा वो आएगा 54.4 डिवाइड बाई 13.6 इंटू 2। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो मल्टीप्लाई कर लो पहले, चलो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 72.2, यानी कि ट्वाइस, यानी कि 2 सेंटीमीटर। सिंपल, यानी कि सवाल सेम वैसे ही बनाना है, तो ऐसे जैसे सवाल दे रखा है वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही जब आप पढ़ोगे तो आप इजीली मेरे हिसाब से कर पाओगे, बना पाओगे। अगला सवाल देखते हैं जी। अगला सवाल ये है कि एक वही सेम है, पार्शियली फिल्ड विद वाटर,
Oil which does not mix with water is next poured into one side. अब की बार क्या है, अब की बार ऐसे है कुछ, ये ऐसे है, यू ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है जी, ये वाटर से भरी हुई है, तो सेम इनिशियल लेवल खींच लो एक बार, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या भर दिया इसमें, क्या भरा चीज़ आपने इसमें, आपने भर दिया इसमें ऑयल, ऑयल डाल दिया आपने वन साइड अंटिल द वाटर राइजेस बाई 25, यानी कि वाटर तो यहाँ राइज करेगा ना ऐसे, तो ये वाटर कितना राइज कर दिया आपने, 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर और ऑयल मान लो आपने ये डाल दिया, इतनी हाइट तक ऑयल डाला, ये एच हाइट तक डाला। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑयल दे दिया इतना, फाइंड द हाइट ऑफ ऑयल, यानी कि एच निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ, ये 25 ऊपर, तो ये भी तो 25 ही बनेगा, नहीं बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा। तो अब मैं सेम चीज़ लगाऊंगा इस ए पॉइंट पे और इस बी पॉइंट पे, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, तो सेम चीज़, यानी कि रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच शुड बी इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर इंटू 50 इंटू, ये हो गया तुम्हारा रो जी एच, जी गया ना, जी से जी काटो। ऑयल कितना दे रखा है आपको, डेंसिटी ऑफ ऑयल 0.8, ठीक है जी, ग्राम पर सीसी वही होगा, डिवाइड बाई वाटर, वाटर की होती है 1 into h will be equals to 50, so h will be equals to 50 by 8 into 10, ऐसे आ गया। तो ये आपका आंसर आएगा 62.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सेम सवाल है वही, भाई यहाँ इसने दे दिया ना सवाल, लैंग्वेज पढ़ के अब हमें अगर वो पता है हमें चल क्या रहा है, आपने इधर वो डाला तो जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना वॉल्यूम ऊपर जाएगा, तो ये मान लो कितना आया नीचे, इतना नीचे आया, ठीक है, ये इतना ऊपर चला गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो जितना ये ऊपर गया ये भी सेम ही रहने वाला है, यही तो हम पूरी थियरी करते आए हैं। ये देखो आप, ये पूरा, ये एक्स क्या आ गया, इतना अगर नीचे, भाई ये इतना ऊपर गया, ये x1 और ये x2, अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो x1 x2 बराबर होगा, अगर ये x2 है तो ये भी x2 होगा। एक सवाल करेंगे हम, उसमें डिफरेंट लेंगे, तब आपको पता चलेगा, समझ में आएगा। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं जी, थर्ड वाले पे देख लो एक बार। थर्ड वाला तो विद सॉल्यूशन ही है, चलो इसको समझ लेते हैं सीधा। तो यहाँ कुछ ऐसी बात है कि यहाँ एक ओपन यूट्यूब है, कंटेन्स 2 अननोन लिक्विड, एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये है, ठीक है जी, सेपरेटेड बाय वाटर शोन इन द फिगर, ये फिगर ऐसे दे रखा है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 इज दिस, फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2, लिक्विड 2 की डेंसिटी निकालनी है। मैं एक जो सबसे बेहतरीन बात जानता हूँ ना, इसमें आपको क्या लगाना है, सेम लिक्विड में सेम प्रेशर, यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ बी, तो मुझे इतना पता है पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी होगा, ये मुझे कहानी पता है। तो अगर पी ए इज इक्वल्स टू पी बी होगा तो पी ए कैसे लिखोगे आप, जी तो कट ही जाएगा, तो इसलिए जी ये लिख नहीं रहा है, जी काट दे रहा है, क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली डेंसिटी इंटू हाइट की मल्टीप्लाई करो आप, जी दोनों तरफ कट ही जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, पहले पी ए पे अगर मैं पी ए को लिखूँ तो पी ए विल बी इक्वल्स टू रो 1 जी एच 1, ठीक है। पी बी लिख लूँ अगर मैं, रो 2 जी, और ये कितना हो जाएगा जी, एच टू यानी कि कितना है 5, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है और ऊपर टोटल 10 है, तो माइनस करोगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो 5 प्लस रॉ ऑफ वाटर इंटू 5 इंटू जी, इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, जी कट जाएगा, तो देखो यही आ जाएगा। जब आप करोगे तो रो 2 आपको निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या है कि एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड प्रेशर विल बी सेम, ठीक है ना। और लिखते कैसे, लिख आप वैसे ही रहे हो, ऊपर से नीचे जब आए तो प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आए, यहाँ से यहाँ लिक्विड, सेम लिक्विड, यानी कि पी नॉट प्लस। अब पी नॉट में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पी नॉट दोनों तरफ आएगा, तो यहाँ भी इधर भी पी नॉट प्लस आएगा और यहाँ भी पी नॉट प्लस आएगा, तो वो कट जाएगा ऑलरेडी, तो इसलिए अपन लिख नहीं रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। अब ये इस पर आ जाते हैं जी, ये सवाल देखो, चलो जी इसको भी करते हैं, इसका भी सेम ही चीज़ है। ये कह रहा है सवाल आपसे, सवाल समझो आप,
सवाल आपसे कहता है कि भैया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। एच कहाँ है? ये वाला एच। तो मैं तो एक बात जानता हूँ, मेरे मास्टर ने मुझे एक बात सिखा रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मास्टर कहता था कि सेम लिक्विड, हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम प्रेशर। ठीक है जी। ये वाली हाइट कितनी आई? ये 20 है, 20 में से एच घटा दो तो 20 माइनस एच। तो यहाँ से प्रेशर चलना शुरू करो। पी बी पॉइंट पे आओगे तो क्या लिखोगे आप? पी नॉट, जो कि कट ही जाएगा, प्लस रो ऑयल जी इंटू एच प्लस रो ऑफ एच जी, ये मरकरी है ना, इंटू जी इंटू 20 माइनस एच। ठीक है जी। और पी ए पे मैं लिखूँगा तो ये क्लोराइड जो भी है, सी से कर लेता हूँ, पी नॉट, सॉरी, पी नॉट प्लस रो सी इंटू जी इंटू 20। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो पी नॉट तो कट जाएगा, पी नॉट कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? ठीक है। मुझे निकालना क्या है? मुझे पास आप देख रहे हो तो हर एक चीज़ गिवन है, डेंसिटी ऑफ ऑयल ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो जब मैं इसको फाइनली सॉल्व करता हूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो, अब कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, तो मैं इतना उसमें घुस नहीं रहा हूँ, तरीका मैंने बता ही दिया है। ठीक है ना? बाकी सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छे सवाल पे चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखो, आपसे कह रहा है कि यूट्यूब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लिम्ब लेफ्ट साइड 1/4 द लिम्ब ऑन द राइट, यानी कि 1/4, यानी कि अगर इसका एरिया ए है तो ये दे दिया आपको a/4। अब मज़ा आने वाला है। अब ये क्या कह रहा है आपसे? ये आपसे कुछ ऐसा कह रहा है, मैं आपको थोड़ा सा सवाल समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही बना लेता हूँ। अरे भाई, क्यों परेशान कर रहा है मुझे गरीब आदमी को? मस्त ऐसे। ऐसे, यानी कि ये है जी a/4 और ये है a, ऐसे। मतलब यूनिफॉर्म, मतलब दोनों तरफ का, दोनों जो लिम्ब है, ये वाली और ये वाली, ये लेफ्ट वाली लिम्ब है, ये राइट वाली लिम्ब है। ठीक है। तो मैंने मरकरी भर दिया, भर दिया, बढ़िया। तो भैया मरकरी ऐसे सेटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम भाई, जब कुछ नहीं है तब तो दोनों लेवल सेम ही रहेंगे, नहीं रहेंगे ऐसे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर है तो प्रेशर पी नोट ही एटमॉस्फेरिक है तो सेम ही सेटल रहेगा। तो जी ये इनिशियल लेवल आ गया, ये इनिशियल आ गया। अब ये कह रहा है, अब ध्यान से पढ़ना, द लेवल ऑफ मर्करी इन द नैरो लिम्ब इज एट अ डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर। ये है जी 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द ट्यूब। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। अब ये जो कह रहा है, आप वो अगर ध्यान से बात सुने, ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ मर्करी इन द राइट लिम्ब इफ द लेफ्ट लिम्ब इज फिल्ड टू द टॉप विद वाटर। मतलब आपने पोर करना शुरू किया वाटर, आपने वाटर भर दिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपने जब इसमें वाटर भरा ऊपर तक, तो आप ध्यान से देखो, आपने वाटर भरना शुरू किया, आपने डालना शुरू किया। अब ये वाटर इसको मरकरी को पुश करेगा, तो नीचे की तरफ पुश किया, पुश किया, पुश किया, तो मान लो यहाँ तक आके सेटल हो गया, ये पूरा भर गया ऐसे। भाई नीचे पुश तो करेगा ना इसको, तो ये ऐसे भर दिया आपने। ठीक है। तो कुल मिला के अब ये वाला लाइन खींच लो आप रेफरेंस लेवल से ऐसे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये हो गया जी। तो अब मेन कहानी क्या है? मेन कहानी जो है वो ये है कि ये जो राइज हुआ है, ये जो राइज हुआ है, ये पूछ लिया उसने, मान लिया जी ये एक्स राइज हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो वॉल्यूम है,
ये इतना वॉल्यूम नीचे गया है तो उतना ही वॉल्यूम ऊपर राइज होगा। तो अगर आप ध्यान से करें तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको x1 ऐसे लिख लूँ तो x1 इंटू ए बाई फोर शुड बी इक्वल्स टू x इंटू ए से ए कट गया यानी कि x1 आ गया आपका 4x। यानी कि सीधी सी बात है वॉल्यूम भाई, ये एरिया कम है तो इसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो बराबर आएगा। यानी कि ये वाला जब 4x, तो ये x ऊपर जा रहा है तो ये भी कितना हो गया जी 4x। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ की बात करूँ तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम कॉन्सेप्ट अगेन। तो इस ए पॉइंट पे और इस बी पॉइंट पे बच्चे क्या होगा, सेम प्रेशर रहेगा नहीं रहेगा? तो अगर अगर सेम प्रेशर रहने वाला है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पी, ए पे लिख लेता हूँ पहले। क्या हो गया जी, पी नॉट प्लस रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू 5x। फिर अगर मैं बी पॉइंट पे लिखूँ सो पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू, ये आ जाएगा जी 36 प्लस 4x। तो अगर मैं अपन इसको सॉल्व करेंगे, पी नोट तो दोनों तरफ से कट जाएगा, आप इक्वल रखोगे तो रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू 5x। क्योंकि मुझे क्या बताना है, मुझे निकालना है व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ मर्करी इन द राइट लिम्ब इफ द लेफ्ट लिम्ब इज फिल्ड विद टॉप ऑफ वाटर। यानी कि मुझे पहले यहाँ था तो कितना ये राइज हुआ है, मुझे तो ये निकालना है, यानी कि x निकालना है। विल बी इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 36 प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 4x। अब जी रो ऑफ, ये आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से इधर आ गया। तो अगर मैं इसकी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करूँ तो ये आ जाएगा जी 13.6, जी तो कट ही गया तो जी को तो काट ही दो। 13.6 इंटू 5x माइनस 1 इंटू 4x विल बी इक्वल्स टू रॉ डब्ल्यू इंटू 36। ठीक है जी, यानी कि यहाँ से आ गया आपका x, अगर अपन निकाल लें तो 13.6 इंटू, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई कर लूँ 13.6 इंटू 5 तो ये हो जाएगा मेरा जी 68। 13.6 इंटू 5, ये 68 कैसे हो गया भाई? 13.6, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी 680 आएगा ना, ठीक है। तो 68 और 68 माइनस कर लें आप 4 रॉ ऑफ वाटर, तो वाटर तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 इंटू 36। सो x विल बी इक्वल्स टू 36 बाई 64। सो 36 डिवाइड बाई 64, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका, आप इसको 18, 32, 9, 16, सो 9/16 पॉइंट 16 पंजे, ठीक है 80, 0.56 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो कुछ नहीं किया है, सेम कॉन्सेप्ट लगाया है, सेम आप बिल्कुल, ये सवाल मैंने बहुत धीरे से समझाया है, बहुत आराम से समझाया है कि ये जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना ही वॉल्यूम ये ऊपर जाएगा। तो बहुत आसानी से सवाल मैंने समझाया है। आप जनरली बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, वो ढंग से सोचते नहीं हैं। तो ये मैंने पूरा जो भी मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये पूरा आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ कि सोचना कैसे है आपने। आप जब सोचेंगे तो आप ईज़िली आप चीज़ें भी कर पाएंगे। अब थोड़ा सा एक और प्रोफाइल का सवाल आता है इसमें यूट्यूब में ही, ये जो है, तो प्रोफाइल आप देखो, वो जनरली सवाल आपको जेई मेंस वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा अच्छा पेपर में भी, आप कोचिंग के पेपर देते होंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा।
तो उसके बारे में हम ज़िक्र कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। उसके बाद थोड़ा फ्री सरफेस के ऊपर बात करूँगा कि सरफेस कैसे निकालोगे आप फ्री सरफेस। अच्छा भी सवाल आ जाए तो भी कैसे निकालोगे, तो आप अच्छे सवाल भी बना पाओगे। मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा कि मतलब ये करना कैसे। बना तो आप खुद भी लोगे, एक बार वो चीज़ें आ जानी चाहिए बस। ये जितने भी वीडियोज़ हैं या जो भी ये चैनल पे आप जो भी बच्चा आएगा, जो भी बच्चा इन वीडियोज़ को देखेगा, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन वीडियोज़ को बनाने का, जो थ्रू आउट मैंने पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस में टीचिंग करियर में जो सीखा है, वो सारा का सारी बातें जो बच्चा जहाँ फँसता है, बच्चे को जहाँ दिक्कत आती है, ये सारे वीडियोज़ मैंने ये डिसीज़न जो लिया है, वो वीडियोज़ बनाने का सब कुछ वो प्रॉपर 5-6 साल की एनालिसिस करने के बाद, जो मेरा भी एज ए स्टूडेंट एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या मुझे समझ नहीं आता था, क्या क्या बच्चों को समझ नहीं आता था, आता है मतलब क्या क्या एक जो नॉर्मल बच्चा है उसको समझ नहीं आता है। तो ये सारे वीडियोज़ उस सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड हैं। बस मेरा ये है कि मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, जो भी बच्चा वीडियोज़ देख रहा हो उसकी लाइफ में, ताकि चीज़ें उसके लिए आसान बन बन जाएँ थोड़ा, बस दैट्स इट। दिस इज़ माय मेन गोल, टू मेक ऑल दीज़ वीडियोज़। चलो जी, तो बातें-शातें तो होती रहेंगी। आप देखो किस तरह की प्रोफ़ाइल क्या है ये एक, इस तरह का सवाल आप देखोगे और बच्चे घबरा जाते हैं। जैसे ये सवाल है और कुछ नहीं है, अभी आप समझोगे तो मैं आपको समझाऊँगा, मुझे भी समझ नहीं आता था। मज़े की बात बताऊँ, जब मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था, मुझे भी समझ नहीं आता था ये सवाल। ऐसा नहीं है मेरे टीचर समझाते नहीं थे, समझाते थे, लेकिन वही वाली बात है, मेरे शायद इतना दिमाग नहीं था, इतनी बुद्धि नहीं थी। चलें जी, वो अलग बात है कि मैं आईआईटी पहुँच गया, पता नहीं कैसे-कैसे करके, पर ठीक है। तो इसमें पानी भरा हुआ है, समझते रहना आप, इसमें पानी भरा हुआ है। मतलब वाटर मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं। लिक्विड है, चलो, फ्लूइड है कह दो। तो आपको पता है सेम ये लेवल बढ़िया ऐसे रहेगा, सेम प्रेशर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बहुत अच्छी बात है। अब मज़ेदार सवाल क्या है? सवाल ऐसा है कि ये घूमना शुरू हो गया। अब हम सवाल का आंसर तो बाद में देंगे, पहले हम समझते हैं कि अगर मैं इसे घुमा दूँ तो होगा क्या? भाई आप एक बात बताओ मुझे, सवाल तो तभी तो बनाता होगा ना कोई भी इंसान, जब उसको पता होगा कि अब ऐसा हो रहा होगा, तो वो आंसर से फिर सवाल बनाता है कि अच्छा ऐसे होगा तो इसके ऊपर चलो सवाल बना देते हैं। तो अगर मैं इसे घुमा दूँ और ये एल लेंथ का है, अगर मैं इसे घुमा दूँ तो क्या होगा? आप खुद सोचो क्या होगा? आप ध्यान से मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सुनना आप। मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ 1 और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ 2। अब पहले जब ये चुपचाप था बेचारा, तो चुपचाप था तो P1 इज इक्वल टू P2 था। कह रहा मस्त मैं बैठा हूँ, ये रेस्ट वाली सिचुएशन है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम प्रेशर। अब इसको घुमाना शुरू कर दिया। अगर इसको घुमाना शुरू कर दिया तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, नहीं आएगा? भाई अगर कोई भी, मैं यहाँ एक एलिमेंट मान लूँ, फ्लूइड का एलिमेंट मान लूँ, और ये घूम रहा है चारों तरफ, ये घूम रहा है चारों तरफ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ना। और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो आपको याद है ना, ये एक्सेलरेट जब कराया था, एक्सेलरेशन कराया था, तो जब ये आपने एलिमेंट माना था तो एक्सेलरेट इधर कब कर रहा होगा? जब यहाँ फोर्स F1 विल बी ग्रेटर देन F2। अगर F1 ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 इज़ ग्रेटर देन P2। तो इसका मतलब प्रेशर का डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन आ गया है। और मुझे पता है प्रेशर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो मुझे एक और मोटी मोटी बात पता है कि इस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा और इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा, इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन प्रेशर क्या हो रहा है। तो मुझे मोटा मोटा कुछ कुछ बातें, अब मुझे देखो पहले वाली चीज़ों से मुझे कुछ बातें पता चलनी शुरू होगी कि प्रेशर, मैं लिख लेता हूँ, आप खुद समझ में आ जाएगा। प्रेशर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। समझ गए आप?
अब अगर ये घट रहा है, समझना, तब मैं ये कह सकता हूँ कि P1 विल बी लेस देन P2। आप कहोगे कि हाँ यार, ये तो सही बात कह दी इस आदमी ने, ये इंसान तो सही सही बात बोल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर अगर P2 ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर लिखना हो, ऊपर से नीचे आना हो, अब भूल जाओ ये घूम फूम रहा है, अब मुझे ये इतना पता चल गया, तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये वाली हाइट H2 और ये वाली हाइट अगर H1 है, तो H2 विल बी ग्रेटर देन H1? भाई तभी तो होगा। आप आप खुद सोचो, एक बात सोचो, आप अगर आप ये पहले घूम नहीं रहा था, तो आप मैं P2 के ऊपर प्रेशर लिखूं तो कैसे होगा? P0 प्लस रो जी एच होगा या नहीं होगा? जब ये घूम नहीं रहा है, तो मान लो ये H हाइट है, तो क्या लिखोगे? P0 और नीचे आओगे तो रो जी एच। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ P0 तो सेम ही है भाई, घुमाओगे तो भी तो P0 ही रहेगा ना। फिर प्रेशर का डिफरेंस आएगा किसकी वजह से? P2 ज़्यादा। अरे भैया हाइट कॉलम ऊपर चला जाएगा भाई, अगर ज़्यादा है तो रो भी सेम, जी भी सेम, ये भी कांस्टेंट, तो एच ही ज़्यादा होगा, तभी तो P2 ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब ये इतने ऊपर चला गया। अरे चला गया, नहीं चला गया? आप कह रहे हो हाँ सर। तो भैया जब सवाल आपसे पूछा जाता है ना, तो ये जब सवाल आता है तो ये कितना ऊपर गया, ये आपसे निकलवाता है, ये सवाल है। तो मैंने आपको समझाया है पूरा प्रोसेस कि चल क्या रहा है। तो अब मेरे बच्चे, आपको एक बात पता है कि सर समझ में आ गया करना कैसा है। सर अगर है ना ये बात सही है, तो अगर सर ऐसे कर लिया जाए P2 माइनस P1, आप कहोगे हाँ सर। तो सर अगर P2 माइनस P1 कर लें तो काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कि P0 प्लस रो जी H2 माइनस P0 माइनस रो जी H1। सर अगर ये आएगा तो ये डेल्टा H, सॉरी H2 माइनस H1 विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल H, यही तो निकालना है। तो सर अल्टीमेटली P2 माइनस P1 निकालना है। तो उसको निकालने के लिए अब थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, कुछ नहीं, जो पहले करते थे वही करेंगे। ये एलिमेंट ले लिया, कितनी दूर ले लिया यहाँ से, ये x डिस्टेंस दूर, ये dm मास का एलिमेंट ले लिया जी। यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये वाला इधर लगाएं भाई, ये लिक्विड तो ऐसे करेगा ना पुश। तो मैंने मान लिया बच्चे, ये F1 है, ये F2 है। अब मुझे पता है अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, F2 माइनस F1 विल बी इक्वल्स टू dm, छोटा सा मास है, dm इंटू ए। अब ए क्या होता है आपको याद हो तो ए विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। तो F2 माइनस F1 इसको लिख सकता हूँ मैं P2 माइनस P1। अरे क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? F2 क्या हो जाएगा, चलो इंटू ए, तो अल्टीमेटली P2 माइनस P1 नहीं, सॉरी, ये तो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, अभी लिमिट लगाऊंगा तब करूँगा, पहले ही लिख दिया मैंने बिना लिमिट के। तो अगर ये तो डिफरेंस क्या आया, छोटे से फोर्स का डिफरेंस आया, तो इसको मैं DF लिख सकता हूँ, यानी कि DM इंटू ए। तो यानी कि DF, तो ये कितना हो जाएगा, DP इंटू एरिया, फोर्स इज इक्वल्स टू DP, यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। मास लिखो जी, कितना लिखोगे आप? तो मास कितना होता है जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि AdX, और ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये यहाँ से उतार लिया। चलो जी, एरिया से एरिया कट कर दिया, लिमिट करो। DP प्रेशर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हो आप? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। तो DX कितना है यहाँ पे, रो ओमेगा एक्स DX, 0 से L तक। लिमिट देखो, DP प्रेशर P1 1 पे, यहाँ पे कितना है लेंथ, 0, यहाँ से कहाँ जा रहे हो आप, L तक। कर लो जी, तो ये आ जाएगा आपका P2 माइनस P1, यही तो शायद निकालना था, रो ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर बाई 2। क्या आप सही मान रहे हो मेरी बात या नहीं मान रहे हो? और यहाँ पे हमने शायद एक चीज़ छोड़ दी थी, ये रो, तो ये आएगा तुम्हारा रो H, ये छूट गया था।
तो अब इक्वेशन को दोनों को फ्रॉम 1 एंड 2, सो जी फ्रॉम 1 एंड 2 कितना आएगा जी तुम्हारा, रो एच शुड बी इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कट गया बच्चे, एच विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे किया है। पहले आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझाया, चल क्या रहा है, होगा क्या, और फिर आपसे क्या सवाल इतना ही आएगा कि ये एच ए घुमाया, तो अब ये तो पता चलना चाहिए ना भैया, घुमाया तो होगा क्या घुमाने से, या बस मुंह उठाया और घुमाने लग रहे हैं अपन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो पूरा पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ आपका पास्कल लॉ, यूट्यूब का जो भी कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो बच रहा है वो फ्री सरफेस का बच रहा है। तो फ्री सरफेस जो पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं फ्री सरफेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा।